हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पता लगेगा कि इस टेस्ट के डेली टॉपिक्स मैं आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं और इस टेस्ट को आपको कैसे देना है। एंड होपफुली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस टेस्ट की तैयारी करके आ गए होंगे। तो फटाक से टाइम ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गाइस देखो, मैंने आप लोगों से मथुरा, गंधारा और अमरावती ये तीन स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ने के लिए कहा था। तो आपने इसको पढ़ा भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो टॉपिक है मथुरा, गंधारा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के, ये अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो फटाक से बताइए इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि जो हेलो इफेक्ट, जो कि हम लोग को भगवान बुद्ध के सर के पीछे देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो सर्कल जो बना रहता है भगवान बुद्ध के पीछे, तो उसको हेलो इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये जो हेलो इफेक्ट है, क्या ये मथुरा और गंधारा दोनों में ही प्रस्तुत था? दोनों में ही हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा गंधारा और अमरावती, यहां पर विष्णु और शिव जी के भी स्कल्पचर्स पाए गए हैं क्या? इनकी भी मूर्तियां पाई गई हैं क्या बुद्ध भगवान के अलावा, विष्णु और शिव जी की? फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वन ओनली होगा, क्योंकि गंधारा और अमरावती में हम लोग को विष्णु और शिव जी की मूर्ति नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ बुद्ध भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है। राइट। इसके अलावा हेलो इफेक्ट जो है वो दोनों ही जगह पर प्रस्तुत हम लोग को देखने को मिलता है, मथुरा में भी और गंधारा में भी। बुद्ध भगवान के पीछे इस प्रकार का सर्कल बना रहता है। द करेक्ट आंसर इज 1। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए गाइस, अमरावती आर्ट, अमरावती जो कला है वो क्या जटाका की कहानियां प्रस्तुत करती हैं? जल्दी से बताइए, जातक की कहानियां क्या ये प्रस्तुत करती हैं? इसके अलावा माया देवी ड्रीम जो है, माया देवी का सपना जो है वो क्या भगवान बुद्ध के बर्थ से जुड़ा हुआ है? तो हाँ बिल्कुल, इसके जो करेक्ट आंसर है ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लिखा है कि सिर्फ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ही ग्रीस और रोमन से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो क्या सिर्फ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन्फ्लुएंस हुआ है ग्रीस और रोमन से, या फिर दूसरे आर्ट्स भी हुए हैं? तो इसकी क्लियरिटी आपको होना जरूरी था। इसके अलावा रोमन की अगर हम लोग बात करें, तो रोमन से जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं भगवान बुद्ध की लंबी मूर्तियां, जो ऊंचे जो लंबे लंबे जो स्टैचूज हैं भगवान बुद्ध के, तो वो रोमन से जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं, उनसे रोमन से अपनाए गए हैं। इसके अलावा लार्ज ईयर लोब्स, ईयर लोब्स का मतलब क्या होता है? हमारे कान के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, बॉटम वाला, दैट इज कॉल्ड ईयर लोब्स, जो लटका रहता है। तो बड़े बड़े जो ईयर लोब्स जो होते हैं, क्या वो ग्रीस से अडॉप्ट किए गए हैं? फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो तीनों ही इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट। लंबे स्टैचू रोमन से अडॉप्ट किए गए हैं, रोम से अडॉप्ट किए गए हैं। लार्ज ईयर लोब्स ग्रीस से अडॉप्ट किए गए हैं। और सिर्फ हम लोग को गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस। राइट। तो ये मैंने आप लोग को ग्रीको रोमन के बारे में भी पढ़ने के लिए हालांकि कहा था। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से मथुरा आर्ट से कौन सी चीज एसोसिएटेड है? मथुरा आर्ट से रिगार्डिंग कौन सी चीज करेक्ट इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है? जल्दी से बताइए। भगवान बुद्ध के जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, करली हेयर्स, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं, आभूषण वगैरह नहीं, कम कपड़े और हाफ आई क्लोज्ड। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 1 है, बियर्ड बुद्ध। इसके अलावा ये जो दूसरे आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स के तहत जो स्कल्पचर बुद्धा का बनाया जाता है उसके तहत ये पूरे फीचर्स हम लोग को बुद्ध के वहां पर देखने को मिलते हैं गंधारा में। ये 2 से लेकर 5 जो है ये गंधारा के फीचर्स हैं। पहला वाला जो फीचर था ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का हम लोग को देखने को मिला है। तो आपको फीचर्स भी पढ़ना था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, क्योंकि यही सब चीजें सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में अक्सर आती हैं। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें मथुरा आर्ट के अंदर कौन सा पत्थर उपयोग किया गया है, कौन सा मटेरियल उपयोग किया गया है? तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। कुशानस ने क्या संरक्षण दी थी गंधारा और मथुरा को? इसके अलावा मथुरा और अमरावती जो है वहां पर क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था या फिर बहुत कम था? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीको रोमन से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो वैसे ही क्या अमरावती और मथुरा, क्या ये किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे कि नहीं हुए थे? राइट। इसके अलावा कुषाण की अगर हम लोग बात करें, तो कुषाण ने क्या गंधारा और मथुरा दोनों को ही संरक्षण दी थी? जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों ही इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड स्टोन हम लोग को मथुरा में देखने को मिलता है। मटेरियल जो मथुरा के अंदर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है।
अब इसके अलावा आपको बताना है कि मथुरा के अंदर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की मूर्तियां हम लोग को देखने को मिलती हैं क्या? इसके अलावा क्या ये सिर्फ इकलौती ऐसी कला है अमरावती और गंधारा के अलावा, यानी कि उनसे अलग हम लोग को इकलौती क्या ऐसी ये कला देखने को मिलती है जहां पर बुद्धिज्म के अलावा दूसरे रिलीजन के भी स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जैसे कि हिंदुइज्म और जैनिज्म के? तो क्या सिर्फ मथुरा में ही पाए गए हैं? इसके अलावा क्या और भी दूसरी जगह पे हम लोग को नहीं देखने को मिले हैं अमरावती और गंधारा में? फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज बोथ। 1, 2 दोनों ही बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिर्फ मथुरा के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता है कि तीनों जो धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसकी मूर्तियां हम लोग को देखने को मिली है, राइट? सिर्फ मथुरा के अंदर, और इसके अलावा और कहीं हम लोग को नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ, सिर्फ मथुरा में ही ये पाई गई है। अब आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। मैंने आपसे कहा था सिंबल्स आपको पढ़ना है, बाकायदा मेंशन भी किया था ये सिंबल्स जो हैं इसके बारे में आप पढ़िए, किससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो बैनियन ट्री, जो बरगद का जो पेड़ है गाइस, बैनियन ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, बरगद होना चाहिए तो सॉरी। तो बरगद का जो पेड़ है तो वो क्या निर्वाणा को प्रस्तुत करता है, क्या दिखाता है, क्या उसका मीनिंग क्या? निर्वाणा हम लोग को देखने को मिलता है उस सिंबल का। एम्प्टी सीट, जो खाली सीट जो है, खाली गद्दी जो है, वो भगवान बुद्ध की मृत्यु को दर्शाता है। इसके अलावा लोटस का जो फूल है, कमल का फूल है, क्या भगवान बुद्ध के बर्थ को दर्शाता है। घोड़े की अगर बात करें, हॉर्स की अगर बात करें, तो क्या ये त्याग को प्रस्तुत करता है, रेनंसिएशन को प्रस्तुत करता है। मीनिंग इसका क्या रेनंसिएशन है। एलिफेंट, हाथी की बात करें तो क्या ये भगवान बुद्ध की या फिर बुद्धिज्म की शक्ति जो है वो दर्शाता है क्या? फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो बैनियन ट्री निर्वाणा, मेडिटेशन का स्टेट। बैनियन ट्री आपको पता होगा, जो बैनियन ट्री जो है, बरगद का जो पेड़ है, उसके नीचे हम लोग को देखने को मिला था कि भगवान बुद्ध ने जो है वो मेडिटेशन किया था। तो बैनियन ट्री मेडिटेशन, निर्वाणा को जो है वो दिखाता है। इवन एम्प्टी सीट भी निर्वाणा को दिखाता है, मेडिटेशन को दिखाता है, ना कि भगवान बुद्ध के डेथ को। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना है कि आपको अपने थॉट्स को जो है वो पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, तभी आप एक मेडिटेटिव स्टेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो ये एम्प्टी सीट का मतलब अपने दिमाग को पूरा खाली कर दो, थॉट्स को बिल्कुल एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो ये जो है वो गलत हो गया। लोटस की बात करें, लोटस बिल्कुल भगवान बुद्ध के बर्थ को जो है वो उनके जन्म को दर्शाता है। जो आप लोग ने माया देवी ड्रीम्स के बारे में पढ़ा होगा, माया देवी का जो सपना जो है उसके बारे में मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से एंजल्स जो है वो लोटस गिराते हैं, लोटस का फूल जो है वो गिराते हैं। इसके अलावा हॉर्स की बात करें तो भगवान बुद्ध जो है गाइस, तो उन्होंने हम लोग को देखने को मिला था कि अपना घर जो है वो छोड़ दिया था। रेनंसिएशन, त्याग जो है ये हॉर्स दिखाता है, तो बिल्कुल सही है ये वाली बात। एलिफेंट की अगर हम लोग बात करें तो हाथी भी जो है गाइस ये भगवान बुद्ध के बर्थ को प्रस्तुत करता है, ना कि बुद्धिज्म की पावर को, राइट? क्योंकि आपने वो जो वही सेम माया देवी ड्रीम जो आपने देखी होगी, जो फोटो देखी होगी और उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको एक एलिफेंट भी दिखाई देता है, राइट? तो वो उनके बर्थ को ही, उसका मीनिंग हम लोग को, उनका बर्थ, इस सिंबल का मीनिंग उनका बर्थ है भगवान बुद्ध का। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो गया गाइस? इसका करेक्ट क्या हुआ? हमने देखा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, राइट? अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर दीजिए फटाक से। देखिए, यक्षिणी भगवान के बारे में मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, यक्षिणी के बारे में। तो यक्षिणी भगवान जो है गाइस, क्या इनकी पूजा और इनको रिस्पेक्ट बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों में ही मिली है। इसके अलावा जैनिज्म के अंदर क्या 24 यक्षिणी को कंसिडर किया गया है 24 तीर्थनकारा की तरह? जल्दी से बताइए। या फिर आप कह सकते हो यक्षिणी को तीर्थनकारा से लिंक किया गया है क्या जैनिज्म के अंदर? और बुद्धिज्म के अंदर क्या सप्त मातृका पूजा हम लोग को देखने को मिलती है क्या? जल्दी से बताइए। इसके अलावा यक्षिणी जो है गाइस, तो उनको क्या सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही रिकॉग्नाइज किया गया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो है वो इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, और साथ ही साथ ये हिंदुइज्म के अंदर हम लोग को सप्त मात्रिक का पूजा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 and 2 ओनली। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो गंधारा आर्ट, अभी हमने बात करी थी कि गंधारा आर्ट जो है उसका इन्फ्लुएंस हमने देखा था कि गंधारा आर्ट के अंदर ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे लिखा है क्या सिल्क रूट मेन रीजन है ये फॉरेन इन्फ्लुएंस का गंधारा आर्ट के अंदर? जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सतवानाहस और इक्ष्वाकु, तो क्या इन्होंने मथुरा आर्ट को संरक्षण दी थी, पैट्रोनाइज किया था मथुरा आर्ट को? जल्दी से बताइए। इसके अलावा क्या सिर्फ बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिज्म के जो स्कल्पचर्स हैं, बुद्धिज्म की जो मूर्ति है, क्या ये सिर्फ गंधारा और अमरावती में मिली है? तो इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई है, थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो थर्ड सिर्फ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ मथुरा के अंदर ही हम लोग को 3
जो है धर्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन तीनों की एक साथ मिली है। बाकी गंधारा और अमरावती में सिर्फ बुद्धिज्म के ही स्कल्पचर्स, मूर्ति पाई गई हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा बात करें दूसरे की गाइस, तो दूसरे सतवनास और इक्ष्वाकु, इनने अमरावती को संरक्षण दी थी, ना कि मथुरा को। तो ये दूसरा जो हो गया वो गलत हो गया। तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 3। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। और सिल्क रूट ही एक ऐसी वजह है गाइस जिसके चलते हम देखते हैं कि गंधारा आर्ट के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ गंधारा आर्ट के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस है तो उसका क्या रीजन है। आप देखो गंधारा आर्ट की लोकेशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे आपको ऊपर नजर आती है और वहीं से गुजरता है सिल्क रूट। तो लोग बाग जब आते थे यहाँ से सिल्क रूट के तहत, तो वो उस समय उन्होंने इन्फ्लुएंस किया गंधारा आर्ट को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को इस प्रकार से अपनी क्लियरिटी सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करनी है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। मैंने आपसे भूमि स्पर्श मुद्रा पढ़ने के लिए कहा था, तो जिन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा पढ़ा होगा तो उन्होंने दानव मारा के बारे में भी पढ़ा होगा, डीमन मारा के बारे में। तो देखो गाइस, कई सारे फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो दानव मारा जो है वो एक्चुअली में कोई दानव नहीं है, ये मनुष्य के विचार हैं, ह्यूमंस के थॉट्स हैं। इसके अलावा भूमि स्पर्श मुद्रा दानव मारा ने क्रिएट करी थी भगवान बुद्ध के पैर छूने के लिए। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट होगा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ये स्पर्श मुद्रा जो है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये भगवान बुद्ध ने क्रिएट करी थी। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कई सारे फिलोसोफर्स का मानना ये है कि एक्चुअली में कोई दानव नहीं है मारा, दानव जो है वो बेसिकली ह्यूमंस के थॉट्स है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर एक मनुष्य है उसको अगर पूरी चीजों से फ्री होना है तो उसको अपने थॉट्स को जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। तो वही मेडिटेशन वाली स्टेट जो होती है निर्वाणा, अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में, है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका 1, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये थे गाइस 10 क्वेश्चन। और आई होप कि आप लोग को पूरे अच्छे से, जिन लोगों ने इवन अच्छे से पढ़ा भी नहीं होगा तो उन लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि उनको गंधारा, मथुरा और अमरावती में क्या चीजों पर उनको फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकायदा मैंने जब आपको ये टॉपिक्स दिए थे तो उसमें स्टार मार्क भी करके प्रोवाइड किया हुआ था। एंड गाइज, अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, आपका जो 10 में से जो स्कोर जितना भी आया है, जितने भी आपके आंसर करेक्ट हुए हैं, उसका कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर लिखकर बताइएगा। और यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब कल हम लोग मिलेंगे गाइज, सेम टाइम 7 PM, क्योंकि आप लोगों ने 7 PM का टाइम जो है वो चूज कर लिया है कि डेली बेसिस पर 7 PM पर ये टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग मिलेंगे अब डेली बेसिस पर 7 PM पे। और कल की आप अच्छे से तैयारी करके आना। और जिन बच्चों को नहीं पता है इस टेस्ट के टॉपिक मैं कहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो स्टार्टिंग में जो स्लाइड्स थी तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेक्चर के स्टार्टिंग में चले जाइए, बाकायदा जो 5 स्लाइड्स आपके सामने से निकलती हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे नंबर की स्लाइड में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस टेस्ट के टॉपिक मैं आपको कहाँ पर डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।